त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जितना मन को मोह लेने वाला दृश्य भक्तों और पर्यटकों को इस मंदिर के आसपास से दिखाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा मार्मिक इस ज्योतिर्लिंग के पीछे की पौराणिक कथा भी है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा के अंत तक आपको यह पता लग जाएगा कि अक्सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिसके कोई नहीं होते उसके भगवान शिव होते हैं। आइए आज के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। अंत तक इस एपिसोड को अवश्य देखें। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कहानी है आज से लाखों साल पहले की। शिव पुराण के अनुसार एक बार आज के त्र्यंबक में उस युग में कई ऋषि मुनि और ब्राह्मण रहा करते थे। ऐसी योग नगरी हमेशा से ही सुख और समृद्ध रहा करती थी। न जाने एक दिन कैसे इस समृद्ध योग नगरी त्र्यंबक को किसी की बुरी नजर लग गई। सहसा ही यहाँ वर्षा होनी बंद हो गई और पूर्णतः सूखा पड़ गया। देखते ही देखते यहाँ के लहलहाते हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से इस विशाल सूखे ने मानो पूरी तरह से जीवन को खींच लिया हो। यहाँ निवास करने वाले सभी लोग अपने पशुओं के साथ धीरे धीरे अन्य स्थानों पर पलायन करने लगे, किंतु एक निष्ठावान शिव भक्त ऋषि समस्याओं से भागने की जगह उसका समाधान करने हेतु वहीं डटे रहे। वे और कोई नहीं बल्कि महर्षि गौतम थे। वे अपनी धर्म पत्नी माता अहिल्या के साथ वहीं रुक गए। उन्होंने पास ही स्थित ब्रह्मगिरि पर्वत के शिखर पर जाके वरुण देव की साधना शुरू की और कुछ वर्षों बाद वरुण देव उनके समक्ष प्रकट हुए। आप जैसे महान ऋषि की साधना को देख मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। आज्ञा कीजिए ऋषिवर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हे वरुण देव, आप तो सब जानते हैं, न जाने किसके श्राप से हमारी यह पावन धरा पूर्णतः नष्ट होने की कगार पर आ खड़ी है। आज मैं ऋषि गौतम आपसे यह अनुग्रह करता हूं कि जन कल्याण हेतु आप अपनी कृपा यहां हमारी इस नगरी में भी कीजिए और पुनः यहां जल संचार आरंभ कर दीजिए। हे ऋषि गौतम, आप तो जानते ही हैं कि मैं परब्रह्म प्रभु देवादिदेव महादेव के अधीन हूं। उनकी आज्ञा के बिना मैं यह नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको एक वरदान दे सकता हूं। आप यहां एक गड्ढा कर दीजिए और मैं उसमें जल भर दूंगा। मेरी दैवीय शक्तियों से वह कुंड कभी भी खाली नहीं होगा। इतना सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने हाथों से जमीन में खोदकर एक कुंड का निर्माण किया, जिसको वरुण देव ने अपने वरदान अनुसार जल से भर दिया और अंतर्धान हो गए। वरदान पा लेने के पश्चात महर्षि गौतम बिना विलंब किए थोड़ा थोड़ा करके उस कुंड से जल निकालने लगे और धीरे धीरे करके सभी पेड़ पौधों को सींच दिया, जिससे ब्रह्मगिरि पर्वत के आसपास के उस नगर में मानो किसी ने जान फूंक दी हो। कुछ समय बाद वे सब लोग जो उस नगरी को छोड़ गए थे वहां वापस लौट आए। महर्षि गौतम की जय, महर्षि गौतम की जय, महर्षि गौतम की जय। किंतु महर्षि गौतम की इस दैवीय उपलब्धि को देख कुछ ऋषि मुनियों के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। छह, देखो तो जरा, महर्षि ना होके मानो स्वयं शंकर भगवान हो गए हो जैसे। न जाने क्यों पर ऋषि गौतम की यह ख्याति गले से नहीं उतर रही। मेरे पास एक उपाय है। और फिर उन सभी ऋषियों ने मिलकर भगवान श्री गणेश की साधना आरंभ की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता श्री गणेश ने उन्हें दर्शन दिए। मैं आप सबकी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहिए, मैं आपको क्या वर दे सकता हूं? हे विघ्न विनाशक गणपति, हम सभी यह चाहते हैं कि ऋषि गौतम इस स्थान को छोड़ कहीं और चले जाएं। हे ऋषिवर, मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूं, किंतु आप उनका अहित क्यों चाहते हैं? उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया।
गणपति जी के कई बार समझाने के पश्चात भी जब वे नहीं माने तो उन्होंने उन ऋषियों की बात मान ली और उनको उनका इच्छित वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो गए। और एक दिन गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में प्रवेश किया, जहां उन्होंने वहां लगी जौ की फसल चरनी शुरू कर दी। जब महर्षि गौतम ने देखा कि एक गाय उनके खेत को नुकसान पहुंचा रही है तो वे तुरंत एक तिनका लेकर उसे बाहर निकालने के लिए दौड़े, लेकिन उस तिनके के स्पर्श से गाय इतनी पीड़ित हो गई कि धरती पर गिरकर उसने प्राण त्याग दिए। गाय की मृत्यु देखकर गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए। उनके मन में गहरा पश्चाताप जाग उठा और वे अपनी पत्नी से कहने लगे, शायद मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है। मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और अब मुझ पर गौ हत्या का पाप चढ़ गया है। इसी बीच वहां वे सब ऋषि भी आ गए जो पहले से ही गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाकर गौतम ऋषि, उनकी पत्नी और उनके शिष्यों को तिरस्कृत किया और वहां से चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस अपमान से दुखी गौतम ऋषि ने उन ऋषियों से निवेदन किया, मुझे बताइए कि मेरे द्वारा अनजाने में हुई इस गौ हत्या का प्रायश्चित क्या हो सकता है। फिर उन ऋषियों ने उत्तर दिया, पवित्र गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इस महापाप से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी का आह्वान कीजिए, उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजन करें। तभी आप इस पाप से छुटकारा पा सकेंगे। गौतम ऋषि ने इस सलाह को स्वीकार किया और अपनी पत्नी व शिष्यों के साथ प्रायश्चित की राह पर चलने का निश्चय किया। वे अपनी साधना और आस्था के साथ उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ गए। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या और शिष्यों के साथ एक नए स्थान पर आकर बस गए। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा अर्चना में जुट गए। उनकी कठोर तपस्या और श्रद्धा देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को साक्षात सामने पाकर गौतम ऋषि और देवी अहिल्या अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप दोनों जो भी वरदान चाहें मांग सकते हैं। यह सुनकर गौतम ऋषि ने निवेदन किया, भगवान, मुझ पर कृपा कर मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह सब उन कुटिल ऋषियों की रची गई माया थी। आप निर्दोष हैं ऋषिवर। स्वयं महाकाल महादेव से यह वचन सुनकर महर्षि गौतम के सारे दुख दूर हो गए, लेकिन उन्होंने शिवजी से एक और निवेदन किया, हे भगवान, कृपा कर पवित्र गंगा को यहां प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल प्रदान किया, जो तुरंत ही पवित्र गंगा का रूप धारण कर बहने लगा। गौतम ऋषि ने गंगा का अभिवादन करते हुए कहा, हे माते गंगे, आप पापों का नाश करने वाली और अपनी शरण में आए हुए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे पापों को धोकर मुझे नरक जाने से बचा लीजिए। गंगा ने उनकी विनती सुन ली और अपने निर्मल जल से उनके पापों का प्रक्षालन कर दिया। गंगा से आशीर्वाद पाकर गौतम ऋषि ने शिवजी से विदा लेने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, हे गंगे, तुम पापों का नाश करने वाली हो, इसलिए लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर निवास करो। कलयुग के अंत तक यह तुम्हारा कार्य रहेगा, जहां तुम पवित्र रूप में रहकर अपने जल से भक्तों के पापों को धोती रहोगी। गंगा ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं सदा आपकी अधीन हूं। मेरी आपसे यह विनती है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा आपके सेवा में रह सकूं और संसार में मेरी प्रतिष्ठा हो। भगवान शिव ने उनकी मनोकामना स्वीकार कर ली और तभी से वे स्वयं त्र्यंबकेश्वर नाम से वहां स्थापित हो गए। गंगा
गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर गौतमी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज के समय की गोदावरी नदी वही मां गंगा का स्वरूप है। दोस्तों, अब जब आपने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनी तो चलिए इसके कुछ अनोखे पहलुओं पर नजर डालते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिवलिंग 3 मुखों वाला है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिवलिंग हमेशा जल में डूबा रहता है, जो उसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। इस जल की धारा कभी भी नहीं रुकती। यह मान्यता है कि इस जल से स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित यह शिवलिंग बेहद ही पवित्र और अद्वितीय है। यहाँ पूजा करने के लिए विशेष विधियों का पालन किया जाता है और इसे स्पर्श करने का अधिकार केवल मुख्य पुजारी को ही है। यहाँ किए जाने वाले रुद्राभिषेक और अन्य पूजाएं बेहद ही फलदायी मानी जाती हैं, विशेषकर काल सर्प दोष और त्रिपिंडी श्राद्ध के निवारण के लिए। अब जब आपने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा सुनी और इसके अद्वितीय पहलुओं से अवगत हुए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा हर भक्त के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की पवित्रता और शिवजी की महिमा का अनुभव करने से मन में जो शांति और संतुष्टि मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दी अवेक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे केदारनाथ या फिर केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा और उसकी विशेषताओं के बारे में। तब तक भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।